वेलकम बच्चों। 10 दिसंबर 2020 में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जो विद्यार्थी जो छात्र और छात्राएं 2021 में माध्यमिक परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए सभी विषयों का एक क्वेश्चन फॉर्मेट एंड मार्क डिवीजन दिया गया है। तो 10 दिसंबर 2020 में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ये नोटिस है जिसे हम लोग देख पा रहे हैं, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया और जारी करने का जो दिनांक था वो 10 दिसंबर 2020 था, जिसमें बोला गया है कि चैप्टर टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स विच विल बी फॉलोड इन माध्यमिक परीक्षा 2021 आर एनेक्स्ड हियर विथ फॉर काइंड पर्सनल ऑफ ऑल कंसर्न्ड. Head of the institution, subject teachers are directed to discuss positively the blueprint with student for their awareness. इसमें साफ रूप से बोला गया है कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होंगे या जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो लोग बच्चों को इसके बारे में बताएंगे, यानी कि जो भी ब्लूप्रिंट प्रत्येक सब्जेक्ट का दिया गया है क्वेश्चन फॉर्मेट वो बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 10 दिसंबर 2020 के अंतर्गत वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जो इतिहास विषय के लिए क्वेश्चन फॉर्मेट एंड मार्क डिवीजन प्रस्तुत किया गया है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्लास 10 के अंतर्गत इतिहास सिलेबस में कुल लेसन की संख्या 8 थी, लेकिन कोरोना काल में पढ़ाई न होने के कारण, जैसा कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने नोटिस के द्वारा यह कहा है कि उन्होंने प्राय सभी विषयों में 30 से 35% तक सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो इतिहास के अंतर्गत कुल पाठों की संख्या, कुल लेसन की संख्या 8 थी, लेकिन कोरोना काल में पढ़ाई ना होने के कारण या स्कूल बंद होने के कारण अब लेसन की संख्या कितनी बच गई है तो 5, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। पीछे के जो 3 लेसन थे 6, 7 और 8, ये 6, 7 और 8 पीछे के 3 लेसन हम लोगों को नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना है हम लोगों को प्रारंभ से 5 लेसन। हम लोगों का रिटन एग्जाम कितने नंबर का होगा तो हम लोग का रिटन एग्जाम होगा 90 नंबर का। अब हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन फॉर्मेट के अंतर्गत सभी छात्र छात्राओं को ये ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन के 5 विभाग बनाए गए हैं। इतिहास के अंतर्गत 5 विभाग होते हैं, जिसको कि पहला विभाग को हम लोग बोलते हैं विभाग क, दूसरे को बोलते हैं विभाग ख, तीसरे को हम लोग बोलते हैं विभाग ग, चौथे को बोलते हैं विभाग घ और 5वें को हम लोग बोलते हैं विभाग अंग। विभाग क के अंतर्गत एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू कहने का मतलब एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और जो विकल्प सही होंगे उसको आपको चुनकर लिखना है। यानी कि हम देख रहे हैं कि लेसन 1 से 4 एमसीक्यू, लेसन 2 से 4 एमसीक्यू, लेसन 3 से 4 एमसीक्यू, लेसन 4 से 4 एमसीक्यू, लेसन 5 से 4 एमसीक्यू, यानी कुल एमसीक्यू की संख्या कितनी रहेगी 20 और हम लोगों को आंसर कितना करना है 20। यानी कि यहां पर बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं विभाग ख। बच्चों आप लोग विभाग ख को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है। विभाग ख के अंतर्गत 5 उप विभाग बनाए गए हैं, 5 उप विभाग, और प्रत्येक उप विभाग में 4 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक उप विभाग में 4 क्वेश्चन होंगे। तो इस उप विभाग में यह बोला गया है कि प्रत्येक ग्रुप से आपको एक क्वेश्चन पहले करना है, यानी कि इस ग्रुप से भी हमको एक क्वेश्चन करना है, इससे भी एक 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 करना है। बाकी 11 क्वेश्चन हम किसी भी ग्रुप से कर सकते हैं।
यानी कम से कम प्रत्येक ग्रुप से हमको एक प्रश्न करना है। हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि कुल प्रश्नों की संख्या विभाग ख में कितना है 20, लेकिन हमको करना है कितना 16, यानी कि पहले प्रत्येक उप विभाग से हम एक करेंगे और फिर रेस्ट 11 क्वेश्चन हम किसी भी उप विभाग से करेंगे। प्रथम जो उप विभाग आता है वो प्रश्न उत्तर रहता है, यानी कि एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका एक वाक्य में उत्तर देना है। दूसरा उप विभाग सत्य और असत्य, यानी कथन दिया हुआ है, वो कथन सत्य है कि असत्य है वो लिखना है। तीसरा उप विभाग में मैचिंग रहता है, यानी कि एक तरफ स्तंभ क और एक तरफ स्तंभ ख, स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मैचिंग करना है। चौथा जो उप विभाग है वो मैप पॉइंटिंग है, अर्थात आपको एक स्थान का नाम दिया गया जाएगा, उसको आपको मैप में दिखाना है। जैसे आप लोगों को दिया गया नदिया, तो नदिया को आपको मैप में दिखाना होगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो दृष्टिहीन परीक्षार्थी रहते हैं उन लोगों के लिए मैप पॉइंटिंग नहीं होता है, उनके लिए प्रश्न उत्तर होता है। पांचवा उप विभाग जो होता है वो होता है कथन और व्याख्या, यानी एक कथन दिए जाते हैं और इस कथन के लिए 3 व्याख्या दिए जाते हैं, तो जो व्याख्या सही होता है उसको चुनकर लिखना होता है। तीसरा विभाग जो होता है वो 2 नंबर का होता है। तो यहां पर टोटल क्वेश्चन कितना दिया जाएगा तीसरे विभाग में 16, लेकिन आपको करना है कितना 11, यानी कि कुल कितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है तो 5। यहां पर ये याद रखना है कि आपको जो उत्तर देना है वो आपको 3 से 4 वाक्य में देना है। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 1 से कितना क्वेश्चन दिया जाएगा 2 क्वेश्चन, चैप्टर 2 से कितना क्वेश्चन दिया जाएगा 4 क्वेश्चन, चैप्टर 3 से कितना क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, चैप्टर 4 से कितना क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन, चैप्टर 5 से कितना क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि 4 नंबर का प्रश्न आप लोगों को कितना करना है। जो 4 नंबर वाले प्रश्न हैं वो विभाग घ के अंतर्गत आते हैं और इसका उत्तर हम लोगों को 7 से 8 वाक्यों में देना होता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि कुल प्रश्नों की संख्या दी हुई रहेगी 8, लेकिन हम लोगों को करना कितना है 6। यहां पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इस विभाग का 4 उप विभाग होता है, जिसके प्रारंभ में ही लिखा हुआ रहता है कि प्रत्येक उप विभाग से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। तो उप विभागों की संख्या कितनी हो गई 4, यानी कि प्रत्येक उप विभाग से हमको एक क्वेश्चन करना है। तो इस उप विभाग से अगर हम एक क्वेश्चन किए, इस उप विभाग से एक, इस उप विभाग से एक, इस उप विभाग से एक, तो कुल कितना क्वेश्चन हो गया 4, लेकिन हमको करना कितना क्वेश्चन है 6। तो जो 2 बचा हम लोगों को वो 2 हम लोग किसी भी उप विभाग से कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि हमको 6 क्वेश्चन करना है, हम इस उप विभाग से 2 कर लिए, इससे 2 कर लिए, इससे 2 कर लिए और इस उप विभाग को पूरा छोड़ दिए। अगर हम करते हैं तो हमारा मार्क्स फिर डिडक्ट होगा। हमें प्रत्येक उप विभाग से पहले एक प्रश्न करना है, यानी कि टोटल प्रश्न हो गया 4 और फिर जो 2 बचेगा वो हम लोग किसी भी उप विभाग से कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ऐसे टाइप क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी 3। हम लोगों को करना कितना है 1। इसका उत्तर हम लोगों को 15 से 16 वाक्यों के अंतर्गत देना है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 1 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों को तैयार नहीं करना है, यानी 8 नंबर वाला कोई भी प्रश्न हम लोग को तैयार नहीं करना है। यानी कि चैप्टर 2, 3, 4 और 5 इन 4 चैप्टरों से हम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने के फलस्वरूप हम लोग देखेंगे कि वहां से हम लोगों को एक क्वेश्चन करना है। यानी कुल मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं कि 4 नंबर का जो प्रश्न है और 8 नंबर का जो प्रश्न है वो हम लोगों को चैप्टर 1 से तैयार नहीं करना है।